साथियों, किसान जो एक तपस्वी से कम नहीं है। जो चटकती गर्मी में जब लोग छांव और एसी कूलर की तरफ दौड़ते हैं, उस वक्त वो खेतों में काम कर रहा होता है। जो भरपूर सर्दी की ठिठुरती रातों में जब लोग रजाई से बाहर नहीं निकलना चाहते, उस वक्त वो खेत में पानी दे रहा होता है। देश का अन्नदाता वो सुबह से शाम तक पसीना बहाता है ताकि उसका भी परिवार पल सके और देश के लोगों का भी पेट भर सके। वही किसान आज ही नहीं बल्कि हर बार ऐसी मुसीबत से जूझता है जिसका कोई उपाय हमारा भ्रष्ट सिस्टम नहीं कर पा रहा। उसे सिर्फ बारिश और मौसम से ही नहीं लड़ना पड़ता, बल्कि अपनी ही जमीन पर फसल बचाने के लिए सरकार और काला बाजारियों से जंग लड़नी पड़ती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चंबल जैसे कई क्षेत्रों से आई तस्वीरें चिंता बढ़ा रही हैं। पिछले कई दिनों से खड़ी महिलाओं और किसानों को अभी भी बताया जा रहा है कि खाद खत्म हो गई। किसानों को एक कट्टा दिया जा रहा है। कहीं उन्होंने बोला कि हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, कल समाधान हो जाएगा। आज 24 घंटे से ऊपर हुआ, कोई समाधान नहीं हुआ इसका। गोदाम से बढ़वाने की बोला था क्या? सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत में यूरिया का उत्पादन 307 लाख मैट्रिक टन और डीएपी का उत्पादन 159 लाख मैट्रिक टन के आसपास का 2013-14 के मुकाबले में लगभग 35 से 45% वृद्धि है। फिर भी जमीनी स्तर पर किसानों को खाद की कमी हो रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस यूरिया खाद की बोरी की असली कीमत 272 रुपए है, वही बोरी किसान को मजबूरी में 400 से लेके 450 तक खरीदनी पड़ रही है। और डीएपी की एक बोरी की कीमत 1350 रुपए है, लेकिन किसान को वही बोरी 2200 रुपए तक खरीदनी पड़ती है। यानी जो किसान पहले ही कर्ज और खर्चों के बोझ के तले दबा हुआ है, अब उसे बुनियादी खाद के लिए अपनी जेब लुटानी पड़ रही है। ये सिर्फ अन्याय नहीं बल्कि किसान की मेहनत और ईमानदारी के साथ सीधा धोखा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों छिंदवाड़ा, खरगोन, भिंड, ग्वालियर और बड़वानी से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि किसानों को समय पर खाद और यूरिया नहीं मिल पा रहा। दुकानों पर लंबी कतारें, घंटों इंतजार और अंत में या तो खाद खत्म या फिर ऊंचे दाम पर कालाबाजारी। कुछ जगहों पर धक्का मुक्की और झड़पें भी हुई, यहाँ तक कि पुलिस ने भी कई किसानों पर कंडे बरसाए। इसका मतलब है कि हमारे देश में रामराज नहीं बल्कि रावण राज चल रहा है, जिसकी वजह से कहीं कोई सुनवाई आम जन की नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या जाली और मिलावटी उर्वरक, जो फसल को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाता। लेकिन दोस्तों, सच्चाई और कड़वी है। यह कमी संयोग से नहीं बल्कि सुनियोजित धांधली का नतीजा है। इस धांधली को मैं 3 पॉइंट में बताता हूं। नंबर 1, कालाबाजारी। सरकारी सब्सिडी पर मिलने वाली खाद डीलरों द्वारा चोरी हो जाती है। पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीनों में फर्जी एंट्री, जो कि भोले भाले किसानों से उनका आधार कार्ड लेकर उसे सुरक्षित रख लिया जाता है। जीपीएस ट्रैकिंग को चकमा देकर ट्रक रातों रात बॉर्डर पार कर जाते हैं और नेपाल, बांग्लादेश में बिकती है हमारी खाद 20 से 30% प्रॉफिट के साथ। नंबर 2, नेटवर्क का खेल। बड़े व्यापारी, लोकल नेता, यहाँ तक कि कुछ अधिकारी मिलकर कोटा फिक्स करते हैं। 2023 में सीबीआई ने यूपी में 500 करोड़ रुपए की उर्वरक घोटाले का पर्दाफाश किया। डीलर किसानों को कहते हैं कि एक्स्ट्रा पैसे दो तभी मिलेगी, और मजबूरी में किसानों को ऐसा ही करना पड़ता है क्योंकि सुनवाई तो यहाँ है नहीं। नंबर 3, कॉर्पोरेट लॉबी। कुछ कंपनियां आयातित उर्वरकों को प्राथमिकता देती हैं जिससे उसका बिजनेस और चमक सके, जबकि लोकल उत्पादन ठप पड़ा रहता है। नतीजा, किसान महंगे दामों का शिकार होते जाते हैं। उर्वरक और कीटनाशक सब उल्टे सीधे दामों में किसानों को बेचकर उन्हें लूटा जा रहा है। जो कीटनाशक और उर्वरक एक अनुमानित कॉस्ट प्राइस 200 रुपए का हो सकता है और उसे 300 से 400 तक भी बेचा जाए, तब भी ये लोग बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ये लोग उस पर 3-3 हजार रुपए का एमआरपी डालकर उसमें थोड़ा सा दिखावे की छूट देकर किसानों के साथ बहुत बड़ी लूट कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में एक आम आदमी अपना रोना रोए तो किसके पास। केंद्र और राज्य सरकारें दावा करती हैं कि मंडियों में सभी खाद उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है
और किसानों को सब्सिडी रेट पर यूरिया मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के रीवा, विदिशा, शहडोल और यूपी के महाराजगंज जैसे जिलों में खाद की कालाबाजारी के कई मामले सामने आए हैं, जहां दुकानों को सील किया गया और पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। कई मामलों में मिली खाद की नेपाल तस्करी तक की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों जरा सोचिए, किसान जो बीज बो चुका है, बारिश समय पर हो गई है, अब अगर समय पर खाद ना मिले तो पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी, फसल चौपट हो जाएगी, कर्ज बढ़ेगा और इसका असर सीधा आपकी और हमारी थाली तक पहुंचेगा। मतलब किसान का नुकसान पूरे देश का नुकसान है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार को घेरा और कहा कि 1 हफ्ते के भीतर किसानों को खाद उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि यह सरकार की बड़ी नाकामी है, वहीं सरकार का दावा है कि सप्लाई जल्द सामान्य कर दी जाएगी। एक बात जो आज आई कि थोड़ी खाद की और आवश्यकता है, और इसलिए मैं आश्वस्त करता, मुझे जैसे ही किसानों ने बताया मैंने यहाँ भी बात की, भोपाल बात की, अभी तक मैयारो या सतना आता, पिछले 6 साल के मुकाबले 1.25 गुना खाद आया। लेकिन फिर भी क्योंकि पानी खूब गिरा, बारिश पहले हो गई, धान खूब लग गई, तो खाद की जरूरत तो और भी है। और इसलिए किसान भाइयों, मैं अगर कोई चीज आती है तो मैं दाएं बाएं नहीं होता, सीधे मैं कृषि मंत्री हूं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कब तक चलेगा? हर साल हर सीजन किसानों को इसी तरह लूटा जाता है। सरकार को तुरंत कालाबाजारी रोकनी चाहिए, जाली खाद बेचने और बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्ट अफसरों को तुरंत निलंबित करके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और किसानों को उचित दाम पर समय पर खाद मिले, ये सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि किसान सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, पूरे देश की जिंदगी को सींच रहा है। लेकिन यहाँ तो बाढ़ ही खेत को खा रही है, ऊपर से नीचे तक सब मिली भगत चल रही है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि किसान की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, ताकि ये सच्चाई हर जगह तक पहुंच सके। धन्यवाद। आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।